आसिफ का छोटा वाला भाई आया जावेद। उनने आते ही मेरे जो है 3 बार करे चाकू से। ये आपके चाकू? ये चाकू से, हाँ चाकू से 3 बार करे। तीनों मैंने जो है ना पेट पे बचा लिए, हाथ पे लगे मेरे तीनों। अच्छा। हाँ। त्रिलोकपुरी के अंदर कब तक चाकू की हत्या होती रहेगी? हाँ। ये बताओ। सही बात है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? कहाँ जाएगी? अगर जिसकी सपोर्ट है या जिस पे पैसा है वही दुनिया में रहेगा, गरीब लोग रहेंगे नहीं। 5 लोग आए थे सर। 5 लोगों ने 5 लोगों ने ताबड़तोड़ हमला इतना करा कि उन्होंने लाठियाँ भी बजाई, उन्होंने बेल्टें भी बजाई, वो हथियार भी लेकर आए। सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू. खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना मयूर विहार के त्रिलोकपुरी में, जहां की कल रात एक घटना होती है। लड़ाई झगड़ा था, क्या था मुद्दा ये अभी तक पता नहीं, क्योंकि जो मसला है उसमें मारपीट हुई है और ये बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से यानी कि चाकू से भी हमला किया गया है। हम पूरे घटनाक्रम को जानेंगे और आगे क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है और क्या इन लोगों की मांग है, क्या मुद्दा है, पूरा हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आमिर जी। क्या मसला हुआ था रात? मसला क्या हुआ था, बच्चों की लड़ाई हो रही थी जी। मैंने गाड़ी खड़ी करी। मैं गाड़ी खड़ी करके मैं देखा कि ये तो हमारे बच्चों की हो रही है, तो मैंने बड़ों को समझाया वहाँ उन्हें। इतने समझाते उसका छोटा आसिफ का छोटा वाला भाई आया जावेद। उनने आते ही मेरे जो है 3 बार करे चाकू से। ये आपके चाकू? ये चाकू से, हाँ चाकू से 3 बार करे। तीनों मैंने जो है ना पेट पे बचा लिए, हाथ पे लगे मेरे तीनों। अच्छा। हाँ, अब टाके आए हैं मुझे। मैं फिर ज़्यादा खून बहने लगा तो मैं बेहोश हो गया वहीं। तो कितने टाके आए? 18 टाके, लगभग 18 के आसपास टाके आए। अच्छा जी। तो जो दूसरा पक्ष है जिनसे आपकी लड़ाई हुई या बच्चों के से लड़ाई होते हुए आगे मसला बढ़ा, वो लोग कौन है? वो पड़ोसी नहीं है, वो दूसरे मतलब 27 ब्लॉक में रहते हैं। वो वहाँ से यहाँ आए थे वो लड़ने के लिए हमें। हमारे इधर के जावेद है, आसिफ है। आसिफ के 2 बच्चे इन्वॉल्व हैं उसके अंदर। हाँ हाँ, हसनैन है और हाँ। तो क्या पुलिस कार्रवाई की है? पुलिस कार्रवाई की है। मैंने रात को ही कॉल कर दी थी मेरे घर परिवार वालों ने। और जब मेरी आँख खुली तो मुझे PCR मुझे ट्रीटमेंट के लिए लेके गई थी। कौन से हॉस्पिटल? लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल। जी। वहाँ आपका MLC हुई है? जी, मेरी MLC हुई है, पर MLC मुझे कोई ख़ास नहीं दिखाई दे रही। उसमें लिखा कुछ था, फिर बाद में उन्होंने काट दिया किसी प्रेशर को लेकर के। और मेरी वहाँ जो है मतलब बेकुदरी सी होने लगी कि जाओ ले जाओ, ट्रीटमेंट हो गया, पट्टी कर दी, टाके लगा के मुझे तुरंत ही भेज दिया वहाँ से। मैं घर आ गया, फिर मेरी तबीयत, मैं थाने पहुँचा। थाने में थोड़ी देर वो मेरी बात किसी से भी नहीं हो पाई, तो मैं वहीं चक्कर खा के गिर गया। तो फिर मुझे रात को लाल बहादुर लेके गया। तो अब लाल बहादुर से अब आया हूँ मैं वहाँ से। थाने में क्या कहा लोग, पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने ये कहा कि तुम बैठ जाओ यहाँ। और मैं उन्होंने जिसका नाम लिखवाया, मैं उन लोगों को लेकर आ गया हूँ उठा करके। मेरी बुआ के बच्चों को, नाबालिग हैं दोनों, और उन दोनों बच्चों को उठा लिया। मतलब आपके ही साइड वालों को उठाया, दूसरे पक्ष को नहीं उठाया? हाँ, वो तो दिखाई नहीं दे रहे वो तो। और मैं ये सुन रहा हूँ, बता रहे हैं लड़के बाहर कि जी हमारे तो पैसे में बहुत ताकत है, हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हम तेरे पे ही मुकदमा करवाएंगे और तुझे ही बंद करवाएंगे। अच्छा। हाँ। तो कल जो लड़ाई हुई या झगड़ा हुआ, उसकी वजह से बच्चों की लड़ाई थी या कोई और वजह? नहीं, बच्चों की ही लड़ाई थी और कोई वजह नहीं थी। मेरी तो कभी आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई मोहल्ले पड़ोस में भी। मैं 30-32 साल का हो गया हूँ, मेरी आज तक थाने में भी नाम नहीं है मेरा कभी। आज पहली दफ़ा थाने गया हूँ मैं। अच्छा जी। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ सर। इंसाफ में क्या चाहते हैं? इंसाफ में मैं उस पर मुकदमा लगवाना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे मारा तो मैं मुकदमा चाहता हूँ सर। तो पुलिस FIR कर ली पुलिस ने? पुलिस FIR हाँ कर दी। उन्होंने अभी मुझे बोला कि लाइट चली गई है, प्रिंट आउट निकालेंगे, जब तुम्हारे साइन कराएंगे घर पे से बुला लेंगे हम तुम्हें। तुम अपना फ़ोन चालू रखना। अच्छा। तो जैसे आपके हमला किया गया चाकू से, आपने बताया कि 3 बार आपके हाथ पे हमला हुआ है, इसमें 18 टाँके आए हैं। क्या आपकी तरफ से भी कोई उधर अपने प्रोटेक्शन में जो है आपने भी कुछ किया, मारपीट? नहीं, मारपीट नहीं, हमारी तरफ से तो कोई भी नहीं था। बच्चे ही थे, छोटे छोटे बच्चे ही थे। घर फैमिली आई में बहन सिस्टर आई हुई है मेरी। तो सब तो उसी में लगे पड़े थे। बाहर तो उस टाइम छोटे बच्चे ही थे। अच्छा। हाँ, सिर्फ बच्चों का झगड़ा? बच्चों का। हाँ, वो पता नहीं खुंदक खाए हुआ बैठा था मेरे से, क्या बात थी। अच्छा। हाँ। बच्चे किसके? आपके अपने बच्चे थे या कोई? नहीं, मेरी बुआ के बच्चे थे, छोटे नाबालिग हैं वो। अच्छा जी मोमिना जी। क्या हुआ था पूरा मसला, किस तरह से पुलिस कह रही है? जैसे इन्होंने बताया कि बच्चों की लड़ाई जो है वो बड़ों तक पहुंच गई, चाकू छुरी तक नंबर आ गया, और अब जो है वो पुलिस कार्रवाई करने के लिए क्या कह रही है? अस्पताल में क्या रिएक्शन मिला है?
सर पुलिस लाल बहादुर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पेशेंट को भगाया जा रहा है, सुबह 6 बजे से भगाया जा रहा है। हमारे पेशेंट की पहले तो उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया जब तक उन पर दबाव नहीं पड़ा। अच्छा। जब उन पर दबाव पड़ा, पुलिस प्रशासन पे पैसा पहुंच गया, फिर इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। पुलिस वालों ने और हमारे ही बच्चों के चाकू मारे और हमारे ही बच्चों को, नाबालिगों को बंद कर दिए। अभी कितने बच्चों को बिठा रखा है? 2 बच्चों को बिठा रखा सर। कितनी उम्र है उनकी? एक की 13 साल होगी या 12 साल। अच्छा। एक की अभी 18वीं में चल रहा है, हुआ नहीं है। अच्छा, वो भी नाबालिग है? वो भी नाबालिग है। अच्छा सर, और क्या नाम, ये त्रिलोकपुरी के अंदर कब तक चाकू की हत्या होती रहेगी? ये बताओ। सही बात है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, कहाँ जाएगी? अगर जिसकी सपोर्ट है या जिस पे पैसा है वही दुनिया में रहेगा, गरीब लोग रहेंगे नहीं। गरीब लोगों को तो रहना चाहिए, तो उनको ये है कि हमारे पे पैसा है, भाई हम तो ऐसे करते हैं। और उन लोगों पे पिछले भी मुकदमे 1-2 हैं। तो वो लोग कौन है जी? वो लोग वो हैं दूर के थोड़ा रहने वाले, मगर वो आए हमारे घर पे, उन्होंने मुझे मारपीट करी मेरे साथ। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट? जी, मेरे घर आए पहले वो। पहले मेरे घर मेरे साथ मारपीट करी। आदमी हमारा उस टाइम कोई नहीं था घर पे, सब कामों पे गए हुए थे। और ये अचानक से जैसे आया, इनने देखा कि लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रही है। इनने उससे जाकर पूछा, भाई ऐसी गंदी गंदी गाली क्यों दे रहे हो, क्या वजह है? तो उसके भाई जो आया, उसने एकदम चाकू मारा। एक लड़का आसिफ है, वो आसिफ का लड़का आसिफ कबाब की तिल्ली लेकर आया। अच्छा। जो कहे यहाँ ठिया लगाता है। अच्छा। स्टैंड पर ठिया लगाता है सर। तो कहने का ये मतलब है कि अगर पुलिस की कमी नहीं हो तो ये चाकू छुरियाँ चले ही नहीं। ये चाकू छुरियाँ चलेंगी ही नहीं जब पुलिस की कमी है। और पुलिस प्रशासन जो ठाड़ा है, जो तकड़ा है, उसकी सुनवाई करता है, गरीबों को तो भगा देता है। हमें सर थाने से भी बाहर कर दिया गया, उन्होंने थाने में भी नहीं बैठने दिया। तो जिन लोगों ने हमला किया है उन लोगों के क्या क्या नाम है, नाम बताएंगे? जी, उसका नाम है, एक का आसिफ, एक का जावेद और एक का आकिब, एक का हसनैन। और जी जावेद के लड़के का क्या नाम है? जावेद का एक लड़का, उसका नाम मुझे पता नहीं है। 5 लोग आए थे सर। 5 लोगों ने ताबड़तोड़ हमला इतना करा कि उन्होंने लाठियाँ भी बजाई, उन्होंने बेल्टें भी बजाई, वो हथियार भी लेकर आए। सर, उनका घर कहाँ है और हमारा घर कहाँ है? वो वहाँ से लड़ने यहाँ आए, वो पूरी प्लानिंग से आए। अब ये उनके दिल में क्या गुब्बार है हम नहीं जानते। तो इन 5 के नाम आपने FIR करवाई है? जी, उन्होंने तो हमारी FIR ही नहीं करी। FIR नहीं? अभी हमारी FIR हुई ही नहीं। और अभी कोई मुकदमा नहीं। हमारे बच्चों को कल रात 11 बजे से अब तक बिठा रखा, भूखे प्यासे, खाना तक का नहीं दिया। जो हमने बोला, सर हम अपने बच्चे को देख लें, खाना तो दे दें, तो कह रहे खाना तो हम खिला देंगे। मगर खाना उन्होंने नहीं दिया, ना तो पूरी रात दिया। अब आखिरकार खुशामद दरामद हमने पुलिस वालों की करी, तब हमारा खाना अंदर गया। तब हमारा खाना अब गया 24 घंटे में। अब क्या टाइम हो रहा है देखो सर। तो पुलिस जो है वो न्याय नहीं कर रही है आपके साथ? पुलिस ने तो सुन ही नहीं रही, वो तो थाने से बाहर कर दिया। हमारी तो कोई कंप्लेंट ही नहीं लिखी, हमारा तो कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं से कहीं तक नहीं हुई सर। वो है ना, एक उस पर कूद रहे हैं कि हमारी सोर्स इतनी है, हम पे पैसा इतना है, हम पार कर जाएंगे ये लड़ाई, हम दबेंगे नहीं। हाँ सर। जैसा कि बताया गया कि पहले बच्चों की लड़ाई हुई और बच्चों की लड़ाई में गालियों तक बात पहुंची और गालियों के बाद जो है वो हाथापाई पर नौबत आई और उसके बाद जो है वो चाकू से हमला किया गया इन पीड़ित पर। और जो है इन पे चाकू जब मारे गए तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने हाथ के ऊपर वो चाकू के वार रोके, जिसकी वजह से हाथ पे जो है 3 बार चाकू लगे हैं, 3 जगह जख्म हुआ है और उसके 18 टाँके आए हैं। अब जो है पुलिस का कहना है क्या है, नहीं है, इनको टाल रही है, FIR किस तरह से कर रही है, वो सब इनको टालने वाली बात इस वक्त ये लोग बता रहे हैं कि हमारी चीज़ें सिर्फ टाली जा रही हैं और हमें ही पिटने के बाद में, हम पे ही हमला होने के बाद में हमारे ही बच्चों को पुलिस ने बिठा रखा है। जो दूसरा पक्ष है वहाँ से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और पीड़ितों की मांग यही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जानी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके पुलिस एक्शन ले।